स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक हैं। स्टूडेंट्स आज हम आगाज़ करने जा रहे हैं अपनी क्लास 9 केमिस्ट्री का, और आज के लेक्चर में जो है हम बात करेंगे आपसे फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के चैप्टर के बारे में। और इसका ये चैप्टर जो है वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम इंट्रोडक्शन की भी आपसे बात करेंगे, और इंट्रोडक्शन में जो है क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो आपको बताएंगे, और इस चैप्टर का पूरा सफ़र मैं आपको बताऊँगा। बेसिकली आप कह लो कि जो फंडामेंटल्स हैं इसका मतलब होता है बुनियादी। तो फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का मतलब है कि कुछ ऐसी बुनियादी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जिससे आप केमिस्ट्री का आगाज़ कर सकें। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, ये आपको याद हो जाने चाहिए, जिनमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन एंड पोटाशियम एंड कैल्शियम। तो स्टूडेंट्स ये एलिमेंट्स हैं जो आपको याद हो जाने चाहिए। इनका एटॉमिक नंबर जैसे कि मैं सीक्वेंस में ही सारे एलिमेंट्स आपको बताए हैं। इनका मैथ भी आप याद कर लें। हाइड्रोजन का मैथ 1 है, इसका 4 है, लिथियम का 7 है, बेरिलियम का जो है वो 9 है, बोरॉन का 11 है, कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 है, फ्लोरीन का जो है वो 19 है, नियॉन का 20 है, सोडियम का 23 है, मैग्नीशियम का 24 है, एल्यूमिनियम का 27 है, सिलिकॉन का 28 है, फास्फोरस का 31 है, सल्फर का 32 है, क्लोरीन का 35.5 है। स्टूडेंट्स ये आपने इसका मैथ जो है वो पॉइंट्स में याद करना है। उसके बाद आर्गन है, इसका मैथ 40 है, पोटेशियम 39 है, और कैल्शियम जो है वो 40 है। तो स्टूडेंट्स ये पहला आपका इंट्रोडक्शन मैं आपको बताऊंगा। ये एलिमेंट जैसे आप ABC याद कर लेते हैं, ऐसे आप इन एलिमेंट्स को याद कर लो, ताकि फिर आने वाले सफर के लिए हमें कुछ एलिमेंट्स के बारे में पता हो। और डेफिनेटली ये एटम्स हैं, ये हमारी इस कुदरत में पाए जाते हैं। और वैसे मैं आपको बताता चलूं कि हमारी जो नेचर है, हमारी जो कुदरत है, उसमें 92 एलिमेंट्स हैं, 92 एलिमेंट्स। तो 92 एलिमेंट्स का मतलब है कि इस पूरी अर्थ को जो है वो 92 एलिमेंट्स ने मिलकर बनाया है। तो आपने जो है बेसिकली 92 तो याद नहीं करने, लेकिन उसमें से इंपॉर्टेंट याद करने हैं। लेकिन इनमें से ये जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं ये आपने अच्छी तरह से तैयार कर लेने, ठीक है। अब मैं आपको अगली जो बात बताने जा रहा हूँ वो बेसिकली इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, कि हम इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से सिर्फ कौन से सवाल लेंगे, और इसके अलावा इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम एक डेफिनेशन स्टडी करेंगे, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। और उसके बाद जो है ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर द बोर्ड एग्जाम परस्पेक्टिव, यानी कि मैं आपको सारा बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड ही आपको बताऊंगा। आपको कोई भी बोर्ड है पाकिस्तान के, आप किसी भी हिस्से में रहते हैं, मैं आपको आपके बोर्ड के हिसाब से ही सवाल बताऊंगा, और इंशाल्लाह वही सवाल आपको बोर्ड में आएंगे, एंड यू विल बी फीलिंग वेरी गुड कि भाई पेपर हमें सारा आता है। सो जर्नी को स्टार्ट करते हैं। आपने मेरे साथ रहना है टिल द एंड ऑफ दिस बुक, और इस चैनल के साथ रहना है GS एकेडमी, ताकि आपकी केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और भी जितने सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हो वो सबको आसान कर दिया जाए। इस चैनल पे आपको नोट्स मिलेंगे। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी हमने फर्स्ट चैप्टर के सारे नोट्स बनाए हुए हैं, तो आपको वो नोट्स मिलेंगे जिसमें टेस्ट योरसेल्फ हैं, एक्सरसाइज के MCQs हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं। इसके अलावा फिर आपको ऑल टुगेदर पूरा चैप्टर दिया जाता है, टेस्ट योरसेल्फ के आंसर्स हैं, इवन टेस्ट योरसेल्फ में वीडियोज़ भी बनाई हैं। तो आप जो है वो प्रॉपरली जो है हमें फॉलो करके अपनी स्टडीज़ को बहुत आसान कर सकते हो।
तो स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन में तो मैंने बताया कि डेफिनेशन जो है आप स्टडी करोगे, लेकिन उसके बाद हम क्या स्टडी करेंगे? उसके बाद स्टूडेंट्स हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे। केमिस्ट्री को आसान करने के लिए मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया है, जिनमें फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो बहुत से डिफरेंट ब्रांचेस हैं ताकि हम बेसिकली जान सकें कि केमिस्ट्री आखिर कहाँ कहाँ इंसानों को फ़ायदा पहुँचा रही है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम अगर लेट्स से दैट हमने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री कर लिया, उसके बाद हम स्टडी करेंगे कुछ बेसिक डेफिनेशंस के ऊपर। यानी कि हम अगर केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं तो कुछ डेफिनेशंस ऐसी होती हैं जिनका हमें अंदाजा होना चाहिए। तो अगर वो हमें पता होंगी तो फिर डेफिनेटली स्टडी जो है हमारे लिए आसान हो जाती है। तो लिहाजा वो डेफिनेशंस कौन कौन सी हैं वो मैं आपको डेफिनेटली करवाऊंगा भी, समझाऊंगा भी, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। उसमें हम करेंगे मिक्सचर के बाद हम जो है केमिकल प्रॉपर्टीज को भी थोड़ा सा स्टडी करेंगे। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ये आपको पता होगा। उसके बाद फिर हम बेसिक डेफिनेशन में एलिमेंट्स को बेसिकली स्टडी करेंगे। ये मैं आपको कह रहा ना कि 92 एलिमेंट्स कुदरत में पाए जाती हैं, तो एलिमेंट्स की डेफिनेशन होगी, ओल्ड एज एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स समंदर में, हवा में, जमीन में, कहाँ पर कितने कितने एलिमेंट्स हैं, और एलिमेंट्स को अगर हम लेट्स से दैट कि हमारे पास एक एलिमेंट है वो कितनी वेटेज रखता है परसेंटेज के हिसाब से, वो हम समंदर में, ज़मीन में, हवा में एलिमेंट्स की परसेंटेज को जानेंगे। फिर एलिमेंट्स सॉलिड लिक्विड गैसेस होते हैं, एलिमेंट्स की फिजिकल स्टेट्स होती हैं। एलिमेंट्स में 3 कैटेगरी आती हैं कि ये मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, मेटलॉइड्स भी हैं। तो ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको आ जाता है, क्लासिफाई एलिमेंट्स। तो इस चैप्टर से, इस टॉपिक से लॉन्ग क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा, शॉर्ट भी मैं साथ एमसीक्यूज भी आपको मैं बताता चला जाऊंगा। उसके बाद प्रोडक्ट टेबल की थोड़ी सी बात करेंगे। इवन थर्ड चैप्टर प्रोडक्ट टेबल के ऊपर लिखा गया है, लेकिन याद रखो कि जो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट टेबल है, बेसिकली जो टोटल एलिमेंट्स हैं पूरी दुनिया में, मैंने आपसे 92 बताए हैं, तो उसमें से 80% तो मेटल्स हैं। अब मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स ये क्या होते हैं, ये कौन से एलिमेंट्स होते हैं? तो आप मेरे साथ रहोगे, स्टडी करते रहोगे तो इंशाल्लाह इन सब चीज़ों को अच्छी तरह सीखोगे। स्टूडेंट्स उसके बाद हम बात करेंगे आपसे मजीद डेफिनेशंस की, जिसमें हम आपको सिंबल्स के बारे में बताएंगे, वैलेंसी के बारे में बताएंगे, रेडिकल्स के बारे में बताएंगे। रेडिकल्स क्या होते हैं? तो इट्स गोइंग टू बी अ कंप्लीट जर्नी, एक प्रॉपर चैप्टर 1 की कंप्लीट जर्नी हम करेंगे। आप अकेडमी में पढ़ते हो, आप स्कूल में पढ़ते हो, आप ट्यूशन में पढ़ते हो, आप किसी बड़े से पढ़ते हो, सियाने से पढ़ते हो, लेकिन अगर आप इस चैनल पे आके मुझसे पढ़ोगे तो यू विल फाइंड द ग्रेट डिफरेंस इंशाल्लाह। यू विल इफ यू विल स्टडी विद मी, अगर आप मेरे साथ पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि आखिर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और हमने इनको कैसे करना है। तो इट्स बीन 12 years ऑफ टीचिंग। स्टूडेंट्स रेडिकल्स वगैरह की बात होगी, फिर कंपाउंड की हम आपसे बात करेंगे। कंपाउंड जो है वो बेसिकली कह लेंगे इट्स अनदर बेसिक डेफिनेशन। फिर कंपाउंड जो हैं डेफिनेटली दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ फिनोमेना। कंपाउंड्स की वैरायटी है, कंपाउंड्स की टाइप्स हैं, जिसमें फिर कंपाउंड जो हैं वो कह लें आप आयनिक कंपाउंड्स हो जाते हैं, वो कंपाउंड जो हैं वो कोवेलेंट कंपाउंड्स हो जाते हैं, कंपाउंड जो हैं यू कैन से वो हो जाते हैं मेटालिक कंपाउंड्स हो जाते हैं। वी हैव डिफरेंट टाइप्स, तो मैं डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगा। कंपाउंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टडी। कंपाउंड की डेफिनेशन भी बताऊंगा, कंपाउंड्स का ये भी बताऊंगा कि एटम्स आपस में एक फिक्स रेशियो के साथ मिलते हैं। फिर कंपाउंड्स को हम बेसिकली थोड़ा सा अंडरस्टैंड भी करेंगे कि भाई कौन से कंपाउंड्स जो हैं वो कोवेलेंट इन नेचर हैं, कौन से कंपाउंड आयोनिक इन नेचर हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें इन्होंने टेबल दिया है, तो उस टेबल के अंदर जो है वो डिटेल्स मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स उसके बाद अगर हम कंपाउंड्स की बात कर रहे थे तो कंपाउंड्स के बाद हम चलेंगे आप मिक्सचर पर। मिक्सचर की भी 2 टाइप्स हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, और फिर डेफिनेटली इनकी कॉम्पोजिशन का फर्क होता है। मिक्सचर्स के बारे में बातें होंगी आपसे। फिर डेफिनेटली एयर, सॉल्ट, मिल्क, ब्रास, इन कह लें कि मिक्सचर्स के ऊपर मैं आपसे बातें करूंगा, कौन कौन से किस बने हुए मिक्सचर्स हैं। हवा भी मिक्सचर है, वो बता रहा हूँ। फिर कंपाउंड भी स्टडी कर लिया हुआ है, मिक्सचर भी स्टडी कर लिया हुआ है, तो दोनों में क्या रिजेम्बलेंस है, मतलब दोनों किस हिसाब से एक जैसे हैं, या एक जैसे मतलब डिफरेंस करेंगे कि दोनों कंपाउंड और मिक्सचर आपस में फ़र्क कहाँ पर करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होता है बोर्ड के लिए ये। उसके बाद कुछ टेस्ट योरसेल्फ है, वो आपको डेफिनेटली मैंने अलग वीडियो बनाई रखी है, इसमें 1.1 से लेकर 1.7 तक आप मेरी अभी प्लेलिस्ट में जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, उसके नीचे एक लिंक दिया होगा, उस लिंक पे क्लिक करोगे तो पूरे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट खुल जाती है। उसमें नीचे थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो यू विल फाइंड अ वीडियो कि टेस्ट योरसेल्फ 1.1 से लेकर, और थोड़ा सा गला ख़राब है आज तो उसके लिए माजरत।
उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू की, तो उसमें हम जाएंगे आपको लेकर एटॉमिक मैस और एटॉमिक नंबर के ऊपर कि एटॉमिक मैस क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है ये वाली, इसको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हम मजीद अगर स्टडी करने जाएंगे तो फिर हम आपसे बात करेंगे अबाउट दी रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स, यानी एटम्स के जो है यानी एलिमेंट्स के जो है मास रिलेट करके निकाले जाते हैं, रिलेटिव तरीके से निकाले जाते हैं, उस पर स्टडी की जाएगी। फिर उसके बाद हम स्टडी करेंगे हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, यानी केमिकल फार्मूला जो है वो कैसे लिखा जाता है, सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला, ये इसके ऊपर बातें करेंगे। इट्स नॉट अ वेरी स्मॉल चैप्टर, पहला चैप्टर ये एक हैवी किस्म का चैप्टर है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको इजी करेंगे आपके लिए। उसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला और मोलेकुलर फार्मूला होगा, ये भी बेसिक डेफिनेशंस के अंदर ही आएगा और इसकी डेफिनेशंस को हम देखेंगे। ये मैं आपको लिख के भी बता दूंगा कि कौन कौन सी चीजें, एक ग्राफ प्रॉपर बना के दूंगा मैं आपको, ताकि आपके माइंड में डाटा सेट हो जाए कि भाई ये पेपर में आएगा तो कैसे करना है। पहला चैप्टर से बच्चे बड़े फेडअप होते हैं, उनके पास स्कीम नहीं होती इसको कैसे स्टडी करना है। पहले चैप्टर को इंशाल्लाह पूरी डिटेल के अंदर मैं आपको ये सारी बातें बताऊंगा। उसके बाद स्टूडेंट्स डेफिनेटली हमने मॉलिक्यूल को स्टडी किया और फार्मूला यूनिट को स्टडी किया। तो फार्मूला यूनिट्स और मॉलिक्यूल्स, इनके मैसेज यानी मॉलिक्यूल्स का वजन, और फिर फार्मूला मैथ यानी अनेक कंपाउंड का वजन जो है वो निकालना है। तो उसका वजन निकालने के लिए एक तरीका कार है और 2 नंबर का सवाल अमूमन ये बोर्ड में आ जाता है, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। आपको मॉलिक्यूलर मैथ एंड फार्मूला मैथ निकालना सिखाएंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इजी भी है, तो बताएंगे। एसिटिक एसिड का एम्पिरिकल फार्मूला और उसका एम्पिरिकल फार्मूला मैथ, मॉलिक्यूलर मैथ कैसे निकालते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी मैं आपको बताऊंगा। फिर चलेंगे अगले टॉपिक की तरफ, ठीक है। ये भी एक ही टॉपिक है, बेसिक डेफिनेशन, यानी उसके अंदर ही सारी चीजें यहाँ आ रही हैं जो मैं अभी आपसे तकरीबन 2 से 3 मिनट में बातें कर रहा था। अब है अगला टॉपिक विच इज कॉल्ड एज केमिकल स्पीशीज। केमिकल स्पीशीज से मुराद है कि केमिकल्स यानी कि एलिमेंट्स यानी कि एटम्स, और ये इनकी किस किस किस्म की शक्लों में पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखना, ये आपको मिलेंगे नो डाउट आयंस की शक्ल में, ये आपको मिलेंगे समटाइम्स मॉलिक्यूलर आयंस की शक्ल में और फ्री रेडिकल्स की शक्ल में। तो ये 3 केमिकल की बड़ी स्पीशीज हैं। फिर हम इसके अंदर एक और बात करेंगे कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी टाइप्स हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर टाइप्स के ऊपर हम बात कर लेंगे 1.3, तो 1.3.2। तो फिर आयंस हैं, आयंस की डेफिनेटली टाइप्स हैं, कैटायन आयंस, मॉलिक्यूलर आयंस, फ्री रेडिकल्स, ये सब आयंस की टाइप्स हैं। और फिर डेफिनेटली हम बात करेंगे कि जो मॉलिक्यूल है, तो फिर मॉलिक्यूल की भी टाइप्स हैं। तो मॉलिक्यूल की टाइप्स में कौन कौन से आएंगे, मॉलिक्यूल की टाइप्स में होमो एटॉमिक, हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स आ जाती हैं। फिर इसमें मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक, टेट्राटॉमिक, पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, तो इनके ऊपर बातें करेंगे। फिर आएगा एक और पेंडोला बॉक्स टॉपिक 1.4, वन ऑफ माय फेवरेट, एवोगाड्रोस की कैलकुलेशन, जिसमें हम आपको पहले बताएंगे कि जो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, फार्मूला मास क्या होता है। फिर एवोगाड्रोस नंबर आ जाएगा, मोल आ जाएगा। ये बच्चों को बिल्कुल ही तंग करता है टॉपिक और बच्चों को समझ में नहीं आता है, लेकिन मेरे साथ और सारे के सारे इंशाल्लाह आप इजीली स्टडी कर लोगे, कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम मजीद बात करें आगे, तो फिर डेफिनेटली देयर आर समथिंग केमिकल कैलकुलेशंस हैं, कुछ रिलेशनशिप्स हैं, मोल पार्टिकल कैलकुलेशंस करने के लिए, मोल मास कैलकुलेशंस करने के लिए कुछ फार्मूलाज हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। और फिर इस तरह हम एंड करेंगे। और एंड पे इन्होंने थोड़ा सा लिखा हुआ है सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी और साइंस के ऊपर, ये मॉलिक्यूलरिटी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, फिर कॉर्पस्कुलर नेचर ऑफ मैटर, फिर दी वर्क ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट एट द सेम टाइम, हैंडीकैप और प्रमोट द ग्रोथ ऑफ साइंस, और फिर मोल और क्वांटिटी, इसके ऊपर भी थोड़ी सी मैं आपसे बात कर लूंगा। तो इट्स गोइंग टू बी अ जर्नी ऑफ वेरी एक्साइटिंग काइंड ऑफ थिंग्स। तो इस जर्नी के अंदर इंशाल्लाह हम बहुत कुछ सीखेंगे। तो केमिस्ट्री पहला चैप्टर जो थॉरली कर लेता है, समझ लेता है, चल लेता है, तो मुश्किल होता है समटाइम्स, लेकिन कोई चीज़ मुश्किल उस वक्त नहीं होती जब आपको वो आ जाती है। याद रखो, कोई भी चीज़ मुश्किल उस वक्त होती है जब वो आपको आती नहीं है, लेकिन जब वो आपको आ जाती है वो चीज़ मुश्किल नहीं रहती है। जिस तरह एक मिस्त्री है, मैसन है, अब उसको प्लस्तर करना आता है, आपको नहीं करना आता है, तो आपके लिए मुश्किल है, लेकिन मिस्त्री के लिए, मैसन के लिए ये मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपको भी करना आ जाता है तो फिर आपके लिए भी मुश्किल नहीं रहेगी। लेकिन एवरीथिंग डिमांड्स प्रैक्टिस, एवरीथिंग डिमांड्स लर्निंग, एवरीथिंग डिमांड्स सम काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आइडियाज। तो कोई बात नहीं, करेंगे सब चीज़ें आपके साथ इंशाल्लाह। उसके बाद स्टूडेंट्स फिर कुछ एक्सरसाइज से रिलेटेड हैं, और न्यूमेरिकल्स मैं चाह रहा था कि आपको फिजिकली करवाऊँ, पहले मैंने बाय हैंड ऑडियो पे करवाया आपको, लेकिन मैं चाह रहा हूँ फिजिकल से भी बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्ट रहता है। तो अभी हम इंट्रोडक्शन को, थोड़ा सा लेंथी होगी वीडियो,
लेकिन इसमें मैं आपको थोड़ा सा जो है इंट्रोडक्शन की जो मतलब पहला क्वेश्चन है और कुछ ये क्वेश्चन का रोल बन रहा है, तो मैं वो क्वेश्चन आपको करवाता हूँ ताकि आप इंट्रोडक्शन में मेरे पास एक क्वेश्चन कम से कम करके जाएं। और मैंने शुरू में बताया था इंट्रोडक्शन हम एक ही क्वेश्चन करेंगे, डिफाइन केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, अगर हम डिफाइन केमिस्ट्री का सवाल करें तो ये इसकी डेफिनेशन है जो मैंने इस वक्त स्क्रीन पे आपके सामने लिखी हुई है। स्टूडेंट्स, ये बेसिकली समझ लो कॉम्पोजिशन है। कॉम्पोजिशन का मतलब होता है बनावट। बनावट का मतलब होता है कि कोई चीज किसकी बनी हुई है। जैसे आप पानी की बात करते हैं, ठीक है, तो somebody asked you यार पानी किस चीज का बना हुआ है, तो आपको कि पानी तो बना हुआ है दो चीजों का, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और फिर डेफिनेटली इनके सिंबल्स हैं, हाइड्रोजन का सिंबल H है, ऑक्सीजन का सिंबल जो है वो O है। तो अब ये डेफिनेटली पानी जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ है। तो अब हाइड्रोजन जो है बेसिकली इसके दो एटम्स होते हैं, ऑक्सीजन का एक एटम होता है, सो दैट इज बेसिकली द कंपाउंड। ठीक है, दैट इज बेसिकली द कंपाउंड। और ये जो कंपाउंड है बेसिकली ये H2O कहलाता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड कहलाता है। तो ये इसकी कॉम्पोजिशन है। तो अब ये सब कुछ मैंने आपको बताया ना, दैट इज केमिस्ट्री। इट डील्स विद द कॉम्पोजिशन, यानी कि आप किसी भी मैटर की, ये मैटर है, वाटर इज अ मैटर, ठीक है, वाटर इज अ मैटर, तो आप इसकी कॉम्पोजिशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो दैट इज बेसिकली केमिस्ट्री। इसके अलावा इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, हम वाटर को ही लें तो डेफिनेटली पानी का भी एक, अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में मिल रहे हैं तो इनका भी एक स्ट्रक्चर होगा। जैसे लेट्स से दैट कि अगर ऑक्सीजन है तो ये हाइड्रोजन लगा हुआ है और ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये जो दो हाइड्रोजन है एक दूसरे से डिफरेंट है, यानी एक दूसरे से दूर है 104.5 डिग्री के एंगल पे। यानी कहना मैं चाह रहा हूँ कि स्ट्रक्चर है, मतलब ये मॉलिक्यूल का भी एक स्ट्रक्चर, टायर में जुड़ते हैं ना, जैसे गाड़ी बनती है, टायर जुड़ते हैं, स्टीयरिंग लगता है, छत, टीन टप्पा वटेवर द गाड़ी के अंदर जो लगता है, इंजन लगता है, तो उसका एक स्ट्रक्चर बनता है, यू नो, चीजें जुड़ती हैं और फिर एक स्ट्रक्चर बनाती हैं। इस तरह से जब जुड़े हैं तो ये इतना सिंपल नहीं है जो H2 आपको लिखा हुआ है। अब मैं लेट्स से दैट आपको लिख के दे देता हूँ C6H12O6, ये ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का भी कोई स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो फिर हम स्ट्रक्चर की भी स्टडी कर रहे हैं, दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री में चीजें आती हैं। तो बहरहाल स्ट्रक्चर की आप स्टडी करते हो, फिर आप प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हो। स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज में आप दो किस्म की प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हो, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी और एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी। अब ये फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी ये होती है कि आप स्टडी करते हो कि भी कोई चीज का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, इसका मतलब आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, मेल्टिंग पॉइंट इसका 0 डिग्री से ऊपर जाए मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है, तो 0 डिग्री तक बर्फ रहती है। तो पर ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टी की, तो केमिकल प्रॉपर्टी में ये मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इसका केमिकल रिएक्शन किसी दूसरे कंपाउंड के साथ, लेट्स से दैट हमारे पास अगर वाटर है, अगर इसके साथ हम लेट्स से दैट किसी सोडियम का रिएक्शन करवा देते हैं, ठीक है, सिर्फ सोडियम, तो पानी में सोडियम जाते ही जरा तेजी से रिएक्शन करेगा और बना देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देगा। ये केमिकल प्रॉपर्टी है। ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, टेंशन नहीं लेनी, डेफिनेशन याद करनी है बस आपने। लेकिन यू नो लव्स पावर रखती है, नॉलेज इज पावर, तो मैं वो आपकी पावर बता रहा हूँ कि इन लफ्जों के क्या मायने होते हैं, राइट। फिर रिएक्शन ऑफ मैटर, यानी कि आप सिर्फ रिएक्शन को भी स्टडी करते हैं, आपने रिएक्शन किया है वैसे, तो प्रॉपर्टीज में, केमिकल प्रॉपर्टीज में किसी हद तक रिएक्शंस भी आप इसी में इंक्लूड कर सकते हो। तो ये है डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। उसके बाद स्टूडेंट्स इन्होंने बताया कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसमें फैसिलिटीज मिलती हैं डेली लाइफ में। अब आपको यू नो आप बहुत से ड्रग्स बना लेते हो, सोप, डिटर्जेंट्स बना लेते हो, एंड आई डोंट नो आप बहुत सारा कुछ केमिकल्स बना लेते हो, पिगमेंट्स वगैरह, इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं कीड़े मार देती है आपको। तो साइंस ने हमें फायदा पहुंचाया है, वो इस सेकंड पैराग्राफ में आपको ये बताना चाह रहे हैं। तो वो रीडिंग की हद तक काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका पहला ही सवाल बोर्ड में आ जाता है कि डिफाइन केमिस्ट्री। तो आपने ये 3 लाइनें बोर्ड में लिख के 2 नंबर हासिल कर लेने हैं। तो इंट्रोडक्शन का लेक्चर यहीं तक। और ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, अब आपने मेरे साथ रहना है। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री का इंशाल्लाह मैं आपको सारा आइडिया दूंगा, प्रॉपरली बताऊंगा ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में, उसमें आपने मेरे साथ रहना है।
तो इंशाल्लाह केमिस्ट्री को आसान करेंगे। इसके अलावा बायोलॉजी का लेक्चर बनाता हूँ, उसमें भी मेरे साथ रहो। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इस पे भी काम हो रहे हैं, इसके भी बनाता हूँ। और इसके अलावा मैं इंटरमीडिएट को भी पढ़ाता हूँ। मैंने बजाते खुद जो है जूलॉजी में एमफिल कर रखा है और आगे मैं पीएचडी करने के लिए जो है रवां हूँ, कर रहा हूँ। तो उसमें आप मेरी जितना भी नॉलेज है आप लोगों के लिए दिया जलना चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे और बताता हूँ कि आपने ये वीडियो को शेयर कर देना है, राइट। अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो डेफिनेटली आप भी वही काम कर रहे हो जो मैं कर रहा हूँ कि दिए से दिया। अगर आप सेल्फिश हो जाओगे, यार मैंने पढ़ लिया सर से, मैंने किसी और को नहीं बताना, तो ये सेल्फिशनेस है। कंपटीशन में फेयर कंपटीशन होना चाहिए। आप सबको वो अवेलेबिलिटीज दो जो आपके पास मौजूद हैं, फिर उनसे जंग लड़ो, फिर माइंड गेम खेलते हैं और फिर देखते हैं कौन आगे बढ़ेगा। स्पेसिफिकली आपको पता है ये वीडियोस जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड देखी जा सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये फेवर करती हैं, इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये फेवर करती हैं। तो नो डाउट व्हाटएवर द डाटा आई एम मेकिंग, मैं जो भी डाटा बना रहा हूँ इसमें मैं सबकी ही हेल्प करना चाह रहा हूँ। सो बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिएगा, दूसरों का भी ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अभी तक इतना ही, और मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक्स हैं और नोट्स के भी लिंक्स हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।